सुसाइड जैसे संगीन इंसिडेंट का असर जो है ना सिर्फ परिवार पर पड़ता है बल्कि सोसाइटी पर भी पड़ता है। आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि हर वो शख्स जिसने आपको देखा है, जाना है, माना है, भले ही आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में ना हो, आपके साथ क्लोज टच में ना हो, लेकिन उसके बावजूद हर कोई जो है इस बात को जानता है और समझ जाता है कि कि ये कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा, तभी इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप कोई लेता है। मैं आपको बता दूं कि एक सुसाइड का असर न सिर्फ उस परिवार पर होता है बल्कि हर किसी पर होता है। हर कोई जिंदगी भर इस सवाल में अटक जाता है कि क्यों, सिर्फ क्यों का सवाल। इनफैक्ट रीजन कई बार सुसाइड नोट में बरामद होने के बावजूद अपने आप से सवाल करते हैं लोग कि क्यों। मैं आपको बता दूं कि यही इस वक्त वैशाली ठक्कर के परिवार के साथ हो रहा है। जी हाँ, हमने आपको सारी जानकारी दी किस तरीके से वैशाली के बॉडी के पास से जो है सुसाइड नोट बरामद हुआ, और उस नोट में काफी कुछ क्लियर था सब कुछ। राहुल जो कि 2.5 साल से उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, और करंटली उनकी शादी किसी से होने नहीं देना चाहते थे, और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वैशाली ने ये कदम उठाया। पिछले 2.5 साल से वो तंग आ चुकी थी और उन्होंने लेटर पर ये भी लिखा कि माफ़ करना मम्मी पापा, अगर मैं अच्छी बेटी नहीं थी तो मुझे माफ़ करना, एंड आई क्विट। सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी थी लेटर में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त उनके भाई जो है उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, उनके पिता और उनके भाई ने सामने आकर मौत का सच बताया है। वो कहते हैं वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मेरी बहन को। हमने उसके परिवार वालों से भी बात की थी, फिर भी वो नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था। हमें ऐसा लगा था कि हमारे पड़ोसी हैं, बात करके मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात आगे बढ़ती चली गई, वो बहुत परेशान करने लगा। पूरी जीवन गाथा वैशाली ने डायरी में लिखी थी, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। वो लोग भी घूमने फिरने गए होंगे, वहां फोटो खिंचाई होंगी। राहुल धमकी देता था कि मैं फोटो सबको दिखा दूंगा, तेरा घर कभी बसने नहीं दूंगा। अभी वैशाली की एक जगह सगाई हुई थी तो राहुल मैसेज करता था कि इस लड़के से बात मत कर, सगाई मत कर। वैशाली जिस सीरियल में काम करती थी वो खत्म हो गया था, तो हमने इंदौर बुला लिया उन्हें, क्योंकि वहां पर शादी की प्लानिंग वगैरह चल रही थी। शादी के लिए जो लड़के का तनाव था, इसकी वजह से वैशाली डिप्रेशन में थी। जी हाँ, और वैशाली के पिता ने आज तक से रिसेंटली बातचीत की और कहते हैं कि हमारी बेटी चली गई है, उसे जो तकलीफ मिली है उसके लिए हम भरपाई चाहते हैं। 2.5 साल से मेरी बेटी इन चीज़ों को झेल रही थी। 2.5 साल से मेरी बेटी इन चीज़ों से गुजर रही थी, और सब कुछ जानते हुए भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस बात का बड़ा अफसोस है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। आप इस पर क्या कहेंगे, बताइएगा ज़रूर।